नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा पुलिस में जल्द होगी 2000 एसपीओ की भर्ती, तैयारी शुरू। हरियाणा पुलिस में सेवा देने की इंतजार करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले वक्त में 2000 एसपीओ भर्ती करने की तैयारी है, जिससे सभी जिलों में काफी हद तक मैन पावर की कमी दूर होगी। इतना ही नहीं, इनमें से काफी की सेवाएं डायल 112 में ली जाएंगी। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस में अनुबंध के आधार पर एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर रखे जाते हैं, जिनको अनुबंध के आधार पर प्रति महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाती है। राज्य में एक बार फिर से 2000 एसपीओ की पोस्ट के विज्ञापन जारी किए जाने हैं, जिसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह से मिले दुष्यंत चौटाला, हरियाणा में भाजपा व जसपा मिलकर करेंगे बड़ी रैली, जुलाई में पंचायत चुनाव से पहले संभव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। सूत्रों का कहना है कि दुष्यंत प्रस्ताव लेकर गए थे कि हरियाणा में एनडीए की संयुक्त रैली की जाए। कहा जा रहा है कि अगर भाजपा हाईकमान इस प्रस्ताव पर सहमति जताता है तो अगले महीने रैली हो सकती है। बताया जा रहा है कि दुष्यंत ने मुलाकात के दौरान हरियाणा सरकार, राजनीतिक मुद्दों के अलावा अग्निपथ योजना को लेकर राज्य के हालातों पर शाह को फीडबैक दिया है। उधर हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित देश के इन उत्तरी राज्यों में आज रात से बारिश की संभावना। सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। बीती रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है और एक बार फिर यहाँ प्री मानसून गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में, एनसीआर, दिल्ली में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। सोमवार रात्रि को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने वाला है, जिसकी वजह से अल सुबह से ही राजस्थान, हरियाणा में, एनसीआर, दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। हरियाणा के उत्तरी जिलों पर अधिकतर स्थानों और शेष हरियाणा के जिलों में बिखराव के रूप में बारिश की गतिविधियों की संभावना बन रही है। इस दौरान संपूर्ण इलाके के आमजन और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नरमा कपास में सिंचाई न करें और न ही किसी भी तरह का केमिकल छिड़काव करें। साथ ही 21 जून के बाद का समय बाजरा की बिजाई के लिए अनुकूल बताया जा रहा है। उम्मीद है कि 26 जून से 2 जुलाई के बीच मानसून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के उत्तर पूर्वी इलाकों, हरियाणा के उत्तरी इलाकों, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी व पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी व पूर्वी इलाकों में दस्तक दे सकता है। प्रति एकड़ 4,000 रुपए दे रही है हरियाणा सरकार। किसानों को उगानी होंगी ये फसलें। हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बलवंत सहारण ने बताया कि प्रदेश में खरीफ 2022 के दौरान 1 लाख एकड़ में दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन व तिलहन की फसल लगाने वाले किसान को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों यानी भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार तथा नूंह में खरीफ 2022 के दौरान लागू की गई है। इसके लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा और सत्यापन उपरांत सहायता राशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। सरकार ने देसी कपास की बिजाई करने वाले किसानों को 3,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने की भी घोषणा की थी। अब लगभग जिला के सभी किसान कपास की बिजाई कर चुके हैं, इसलिए जिन किसानों ने अपने खेतों में देसी कपास बोई है वे ये अनुदान लेने के हकदार हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की पोर्टल यानी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसान 30 जून तक यह अनुदान लेने के लिए आवेदन कर दें। उनके खेत का मुआयना करने के बाद अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भिजवा दी जाएगी। 30 जून के बाद अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा। योग शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अल्पकालिक के स्थान पर पूर्णकालिक होगी नियुक्ति, वेतन भी सम्मानजनक मिलेगा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा के योग सहायकों व योग शिक्षकों के लिए एक सुखद खबर आई है। अब उनकी नियुक्ति अल्पकालिक के स्थान पर पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें वेतन भी सम्मानजनक मिलेगा। यह जानकारी हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने दी है। वे लघु सचिवालय करनाल के सामने चल रहे योग शिक्षकों का धरना समाप्त करवाने व हरियाणा सरकार द्वारा योग शिक्षकों के हित में लिए गए फैसलों से अवगत करवाने पहुंचे थे। हरियाणा सरकार भी योग शिक्षकों व सहायकों के हितों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि अब सरकार योग शिक्षकों व सहायकों को जल्द ही सम्मानजनक वेतन के साथ साथ पूर्णकालिक नियुक्ति देगी। इसके लिए सरकारी स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर योग शिक्षकों व सहायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए डॉक्टर जयदीप आर्य जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
महेंद्रगढ़ जिले में धारा 144 लागू, सभी निजी संस्थान, अकादमी व कोचिंग सेंटर बंद। जिलाधीश डॉक्टर जयकृष्ण आभीर ने एक आदेश पारित कर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रहे निजी संस्थान, अकादमी व कोचिंग सेंटर बंद रखने के लिए धारा 144 लागू की है। सभी संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं या प्रशिक्षण के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए निजी संस्थान, अकादमी, कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में प्रतिदिन छात्र काफी संख्या में आते हैं। ऐसी आशंका है कि इन संस्थानों में नामांकित युवक अग्निपथ योजना के विरोध में शामिल हो सकते हैं और मानव जीवन के साथ साथ सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा शांति भंग कर सकते हैं। ऐसी सभी गतिविधियों को रोकने के लिए अगले आदेश तक अपने संस्थान बंद रखें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। कृषि विशेषज्ञों की किसानों को सलाह, भूमि की सेहत बनाए रखने के लिए ग्वार को फसल चक्र में रखें। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि किसी भी फसल की बिजाई से पहले अपने खेत की मिट्टी व पानी की जांच अवश्य करवाएं तथा खाद का उपयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। मिट्टी जांच से यह पता चलता है कि किस जमीन में किस पोषक तत्वों की कमी है। ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर बी डी यादव ने किसानों को बताया कि ग्वार बरानी क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण फसल है। खरीफ फसलों में यह एक मुख्य फसल जानी जाती है। यह सूखे को सहन करने में काफी क्षमता रखती है। अब कुछ वर्षों से बीटी नरमा के अच्छे भाव होने के कारण नरमा का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। काफी ऐसे किसान हैं जो फसल चक्र में बीटी नरमा के बाद नरमा ही ले रहे हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है तथा भूमि में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, जिस कारण बीटी नरमा, गेहूं व सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल रही है। ग्वार विशेषज्ञ ने किसानों से आग्रह किया है कि जमीन की सेहत को सुधारने के लिए ग्वार को फसल चक्र में अवश्य रखें। ग्वार एक दलहनी फसल होने के नाते वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देती है। ग्वार की फसल पकने पर इसके पत्ते झड़कर जमीन पर गिरते हैं, जिससे जैविक खाद का भी काम करते हैं। ग्वार नरमा के फसल चक्र को अपनाने पर इन फसलों की पैदावार अच्छी मिलती है तथा इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। सरस दूध 2 रुपए महंगा, जयपुर सहित कई शहरों में बड़ी कीमतें। जानिए गोल्ड 1 लीटर अब कितने रुपए मिलेगा। जयपुर दौसा के लोगों को सरस का दूध अब महंगा मिलेगा। जयपुर जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ यानी जयपुर डेयरी ने सरस दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। नई कीमतें 22 जून की शाम को होने वाली सप्लाई से लागू होंगी। छाछ, लस्सी और दही की कीमतों को यथावत रखा गया है। 10 मार्च को जयपुर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। सरकार के दखल के बाद 10 दिन बाद ही डेयरी प्रशासन ने बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले लिया था। अब करीब 3 महीने के बाद डेयरी प्रशासन ने एक बार फिर से दूध की कीमतों में इजाफा करते हुए जनता को दी गई राहत को वापस ले लिया है। डेयरी प्रशासन से जारी नए रेट्स के मुताबिक सरस गोल्ड दूध का आधा लीटर पैक अब 28 रुपए के स्थान पर 29 रुपए और 1 लीटर पैक 56 रुपए के स्थान पर 58 रुपए में मिलेगा। इसी तरह स्टैंडर्ड यानी हरी थैली दूध का आधा लीटर पैक 25 रुपए के स्थान पर 26 रुपए और 1 लीटर पैक 50 रुपए के स्थान पर 52 रुपए में मिलेगा। वहीं सरस टोंड यानी नीली थैली दूध का आधा लीटर पैक 22 रुपए की जगह 23 रुपए और 1 लीटर पैक 44 रुपए की जगह 46 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। अग्निपथ पर फेक लेटर वायरल, रक्षा मंत्रालय ने कहा स्कीम में कोई बदलाव नहीं, गलत सूचना फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप किए बैन। देश में अग्निपथ विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो 2019 में भर्ती हुए और सैनिक नायक पद पर नहीं पहुंच सके वे अग्निपथ स्कीम में आएंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को साफ कर दिया कि रक्षा मंत्रालय के नाम से सर्कुलेट हो रहा है यह लेटर फेक यानी फर्जी है। स्कीम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अग्निपथ स्कीम पर फैलाई जा रही फेक न्यूज को लेकर केंद्र सरकार ने रविवार को 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन कर दिया था। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बताए जा रहे हैं। रविवार को भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी अग्निपथ स्कीम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें तीनों सेना के अधिकारियों ने युवाओं से अपील की थी कि वे किसी भी तरह के बहकावे में न आए। सेना की ओर से कहा गया था कि अगर किसी युवा पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो वे किसी भी कीमत पर अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। आर्मी में 5 ग्रेड्स पर होंगे अग्निवीरों की भर्ती, जुलाई से रजिस्ट्रेशन, 8वीं पास को भी मिलेगा मौका। पीएम बोले ये रिफॉर्म देश के लिए फायदेमंद। वायुसेना के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए जुलाई से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में योग्यता, शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का सब ब्यौरा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। अग्निपथ योजना के तहत
तहत 4 साल के भर्ती किया जाएगा। सेना की नोटिफिकेशन जारी होने के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ रिफॉर्म आपको अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए लंबे समय तक फायदेमंद साबित होंगे। सेना ने साफ किया कि अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी, यह मौजूदा किसी भी रैंक के साथ नहीं होगी। 5 ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ग्रेड है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास। बता दें कि ट्रेड्समैन के पदों पर 10वीं और 8वीं पास की अलग अलग भर्ती की जाएगी। सभी सब्जेक्ट्स में 33% नंबर कंपलसरी हैं। सभी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 23 साल निर्धारित की गई है। असम में बाढ़ लैंडस्लाइड से हाहाकार, 24 घंटे में 11 की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से चर्चा कर हालात जाने। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सोमवार तक राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। 30 से ज्यादा जिलों में लगभग 43 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य में जारी बाढ़ की वजह से सोमवार तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से बात की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम और मेघालय के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। मानसून रविवार तक देश के लगभग 50% हिस्से में छा चुका है। खास बात यह है कि मानसून पहुंचने के बाद कुछ जगहों पर दोगुनी बारिश हो रही है। उधर एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो देश भर में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। पहले जितनी बारिश एक महीने में होती थी, अब हफ्ते भर में हो रही है। यह क्लाइमेट चेंज का असर है। उधर रविवार रात मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। असम के नागौन जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित कुछ गाँव जलमग्न हो गए हैं। जल भराव के कारण करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन गाँव की 5174 हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो गई है। सोनिया गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, 8 दिन बाद कोरोना से ठीक होकर घर लौटी। नेशनल हेराल्ड केस में 23 को ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को अस्पताल से घर लौट आई हैं। उन्हें कोरोना से हुई परेशानियों की वजह से 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 75 साल की सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना संक्रमित हुई थी। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 8 जून को पेश होने के लिए कहा था। कोरोना संक्रमित होने की वजह से उन्होंने जाँच एजेंसी से कुछ समय मांगा था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 23 जून को आने को कहा है। इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी से जांच एजेंसी इस मामले में पूछताछ कर रही है। सोमवार को राहुल गांधी से करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई है। वह देर रात करीब 12 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकले। बीते 4 दिनों में ईडी राहुल से करीब 42 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज यानी मंगलवार को फिर से बुलाया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। फायदे की बात, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में मिल रहा है बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज। यहाँ जानिए कहाँ निवेश करना होगा फायदेमंद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप इन बैंकों में से किसी में भी एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दरों के बारे में जानना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में अभी भी बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। हम आपको इन फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों पर और टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बता रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से सही जगह निवेश कर सकें। यह एक तरह की एफडी ही है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करके आप निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए 5.5 से लेकर 6.7% तक की ब्याज की सिफारिश करता है। इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। अगर एक वित्त वर्ष में बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपए से कम है तो इस पर कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र यानी सीनियर सिटीजन की एफडी से 50,000 तक की आय टैक्स फ्री होती है। इससे ज्यादा होने पर 10% टीडीएस काटा जाता है। वहीं बैंकों की 5 साल की एफडी पर भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
अग्निवीरों को मिला नौकरी का ऑफर। आनंद महिंद्रा अपने ग्रुप में अग्निवीरों को मौका देंगे, कहा हिंसा से दुखी हूं। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने आज सुबह एक ट्वीट किया और कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा से मैं दुखी हूं। जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था कि अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और कौशल उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बना देगा। महिंद्रा अपनी कंपनी में अग्निवीरों को मौका देंगे। एक व्यक्ति ने उनके ट्वीट पर सवाल किया कि अग्निवीरों को कौन सी पोस्ट दी जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में अग्निवीरों के रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। लीडरशिप, टीम वर्क और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ अग्निवीर इंडस्ट्रीज को मार्केट रेडी सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। इससे ऑपरेशन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। सोना चांदी की कीमत में गिरावट, कमजोर होकर 51,000 रुपए पर आया सोना, तो वही चांदी भी फिसलकर 61,000 पर आई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सोना चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 105 रुपए सस्ता होकर 51,064 रुपए पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 509 रुपए सस्ती होकर 61,067 रुपए पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार बढ़ती महंगाई और शेयर मार्केट में गिरावट के चलते सोने में निवेश आपको फायदा दिला सकता है। इस साल के आखिर तक सोना 55,000 रुपए तक जा सकता है। आप सोना और चांदी का भाव आसानी से घर बैठे भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 89 55 66 44 33 नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा और आपके फोन पर एक मैसेज आ जाएगा। इसमें आप लेटेस्ट रेट जान सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।